जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि द्वारी भोग क्या होता है। ये भोग भगवान जी को बसंत उत्सव के वक्त लगता है। जहाँ पर भी भगवान कृष्ण की मूर्ति है, जहाँ पर मंदिर है और उन भगवानों के पास ये भोग लगता है। साल भर भगवान जी मंदिर के अंदर रहते हैं, मतलब जो भी भक्त जाते हैं वो मंदिर के अंदर जाकर भगवान जी के पास पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं। लेकिन वसंत उत्सव का समय ऐसा ही होता है जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक होती है, उसको कहा जाता है वसंत उत्सव पर्व। उसमें भगवान जी लोगों के द्वार तक आते हैं भोग खाने के लिए। भक्त भगवान के पास नहीं जाता, भगवान भक्त के पास आते हैं। पालकी में विराजमान होकर सुसज्जित पालकियाँ होती हैं, उसमें कच्चे आम के जो झाले होते हैं वो लगाए जाते हैं, फूल लगाए जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पालकी सजाई जाती है। और भगवान जी घूम घूम कर अपने भक्तों के घर में जाते हैं, उनके द्वार में जाते हैं। ये पालकी जो होती है लोगों के द्वार पर जाती है, घर के अंदर नहीं जाती, द्वार के अंदर जाती, द्वार के पास जाती है, इसलिए उसको द्वारी भोग कहा जाता है। द्वारी भोग का मतलब है जब भगवान आपके घर के द्वार पर आए भोग खाने के लिए। चाचरी भोग, इस भोग को कहा जाता है चाचरी भोग। मतलब बहुत सारे जो सूखे प्रसाद होते हैं, फल होते हैं, मिठाई होती है, ये भगवान जी को अर्पण किया जाता है। और दिन में भी भगवान जी आते हैं, लेकिन खासकर रात में भगवान जी निकलते हैं द्वारी भोग खाने के लिए। जिस मंदिर के ये भगवान हैं वहाँ पर उनको निमंत्रण किया जाता है सुपारी देकर। सुबह सुपारी लेकर जाते हैं, निमंत्रण करते हैं घर आने के लिए, मतलब द्वार पर आने के लिए। और उससे पहले ही घर के द्वार को गोबर से अच्छी तरीके से धोया जाता है, गोबर की पानी से। और उसके बाद भगवान जी आकर वहाँ पर विराजमान करते हैं। और देखिए इस पालकी को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरती से इस पालकी को सजाया जाता है। इसको कहा जाता है विमान, दोड़ो विमान। ये जो विमान होता है ना, इसको दोड़ो विमान कहा जाता है। फूलों से, नए कपड़े से और आम की झाली, मतलब जो कच्चे आम होते हैं छोटे छोटे, उसको डंठल सहित पेड़ों से तोड़ा जाता है, उसको पूरे पालकी में सजाया जाता है। और उसके बाद भगवान जी आते हैं, जो भी निमंत्रण करता है उसके घर में आते हैं। उनके बाद वहाँ पर भोग लगाई जाती है, जो भी जिसका भी जितना साक्ष्य भोग लगाता है। भगवान जी की आरती होती है, कहीं कहीं षोडशोपचार में पूजा होता है, कहीं कहीं पंचोपचार में पूजा होता है। जो जिस तरीके से भगवान जी की पूजा कर सकता है वो करता है। लेकिन ये पूजा जो होती है वो घर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर होता है, इसलिए उसको द्वारी भोग कहा जाता है। भगवान जी आपके द्वार पर आकर भोग खाते हैं, इसलिए उसको द्वारी भोग कहा जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ फागुन की जो दशमी होती है शुक्ल पक्ष की, उसी दिन से लेकर पूर्णिमा तक जो होता है, फगु दशमी से शुरुआत होती है उसकी, उस पीरियड में ये चलता है। और एक जगह पर, एक ही दिन में बहुत सारे जगह पर जाते हैं भोग खाने के लिए, बहुत सारे लोगों के घर में जाते हैं, घर के द्वार पर जाते हैं। और ये यहाँ पर देखिए हमारे एक पड़ोसी हैं, उनके घर में ये आए हुए हैं भगवान। अभी यहाँ पर उनका भोग देना समाप्त हो गया है और यहाँ से उठकर वो किसी और के घर में जा रहे हैं, किसी और के घर के द्वार पर जिन्होंने उनको निमंत्रण किया है। और काफ़ी देर रात तक ये चलेगी, ऐसे घूम घूम के भोग खाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये छोटी सी जानकारी द्वारी भोग के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।